Hello everyone, I am Engineer Ajay Gupta. I am a physics expert with 2 year experience and now I am working with Prabal Academy. आज मैं जेई मेंस 2015 का एक क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिसके बेसिस पे हम उसके थ्योरी पार्ट को भी कवर करेंगे और इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं हम, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम जो इसका राइट हैंड साइड है, यहाँ हम क्या करेंगे, हम इस साइड में इसके थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। सबसे पहले हम एक क्वेश्चंस को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। एक्चुअली इसमें रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल निकालना है। ये क्वेश्चन है, व्हेन 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर, द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.5 into 10 to power minus 4 meter per second. If the electron density in the wire is 8 into 10 to the power 28 per meter cubic, then the resistivity of material is close to. First option is 1.6 into First option is 1.6 into 10 to power minus 6 ohm meter. Second option दिया है 1.6 into 10 to power minus 5 ohm meter. And third option is 1.6 into 10 to power minus 8 ohm meter. And fourth option is 1.6 into 10 to power minus 7 ohm meter. अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली दो कॉन्सेप्ट पे मतलब फॉर्म हुआ है। इसमें दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। ओके, तो एक एक करके हम दोनों कॉन्सेप्ट को इसके थ्योरी पार्ट में हम कवर करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए पहला क्या होता है, ओम्स लॉ। सबने सुना ही होगा ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ होता क्या है? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द Ohm's law, voltage applied to the any conductor is directly proportional to current flowing through that conductor at constant temperature. यहाँ पे हम टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे कंडक्टर्स या किसी भी मटेरियल्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होता है, टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। ओके, तो हम उस पार्ट को तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। अभी यहाँ पे हम ओनली ओम्स लॉ देखते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर हम इसको इक्वेट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और जो ये आर होता है क्या होता है, रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ओके ओके, अब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता चला जो आर होता है वो क्या होता है, हमारा कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो एरिया होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं तो क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है जिसे हम रो कहते हैं, और एल बाई ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? और जो यहाँ पे रो है ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। जो रेजिस्टिविटी होती है वो केवल मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। ओके, और यहाँ पे हमें रेजिस्टिविटी ही फाइंड करनी है। अब यहाँ तक ओम्स लॉ सबको क्लियर है, V प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू आई आर। ओके, और आर का फार्मूला जो है निकला है हमारा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, और इसकी यूनिट किस में होती है, ओम में।
जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसका साइन क्या होता है? ओके। अब जो इस क्वेश्चन का दूसरा कॉन्सेप्ट है हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दूसरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चलिए तो फिर हम उस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो हमने ओम्स लॉ को कवर कर लिया। उससे हमें दो फार्मूला मिला था। पहला फार्मूला क्या था? V इक्वल टू IR। और दूसरा हमारा फार्मूला क्या निकल के आया था? R इक्वल टू रो L बाई A। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, तो जो ये कंडक्टर होता है इसमें क्या होता है कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडम मूवमेंट इसके इनर साइड में करते रहते हैं। अब सबको ये लग रहा होगा कि ये जो कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसमें करंट फ्लो होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? सपोज इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो हमारा जो करंट है ए टू बी जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो रैंडम होता है। तो जो उनका ओवरऑल उनका जो भी वेलोसिटी एक डायरेक्शन में निकालें तो लगभग क्या होता है? जीरो आता है। क्या होता है? वो जीरो आता है। तो जब क्या होता है कि जब हम कोई एक वोल्टेज इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या करते हैं, लगाते हैं, तो इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस एक जनरेट हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर एक फोर्स अप्लाइड होता है, जिसके कारण वो बी टू ए फ्लो होने लगता है। और उसकी जो स्पीड होती है वो वीडी होती है, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। तो जो ये हमारा फॉर्मूला होता है करंट का इन द टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? V I इक्वल टू N E A V D। अब यहाँ पे N क्या है? N जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जो E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। और ये जो हमारा होता है एरिया ऑफ कंडक्टर होता है, ये बराबर एरिया ऑफ कंडक्टर। और जो VD हमने बताया ही है क्या होता है? ड्रिफ्ट स्पीड। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम अभी इन तीनों फार्मूले को यूज करके और ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये इन्हीं तीनों फार्मूलों का ही यूज करने पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को इस पार्ट में सॉल्व करते हैं। आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अच्छी बात है। हमारा क्या हुआ है? वोल्टेज जो दिया हुआ है 5 वोल्ट। उसके बाद से जो लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है? 0.1 मीटर। और जो ड्रिफ्ट स्पीड है हमारा दिया हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। और जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कितना दी हुई है? 8 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूबिक। हमें निकालना क्या है? रो। रो मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल।
और जो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल जो होता है वो केवल डिपेंड करता है किस पे, वो हमारे मटेरियल के ओनली मटेरियल पे ही डिपेंड करता है। मटेरियल का एक मतलब वर्च्यू होता है। ओके, तो हम फार्मूले इसको सॉल्व करेंगे। 1 मिनट मैं इसको रफ कर लेता हूँ। तो फार्मूला हमारा V इक्वल टू कितना होता है, IR। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं, ये हमने पहला फार्मूला निकाला था। फिर क्या होता है कि जो I का फार्मूला हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा था, NEAVD क्रॉस R की, अभी R का भी एक फार्मूला पढ़ा था, क्या था, R इक्वल टू रो L बाई ए। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए ए से ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो V का जो फार्मूला निकलेगा हमारा NEVD रो L। तो हमें चाहिए रो। अब रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, B डिवाइडेड बाय NEVD और L। अब हम क्या करेंगे, हमें सब कुछ दिया हुआ है, हम बस केवल वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं। V इक्वल टू 5 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर N की वैल्यू दी हुई है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। E की वैल्यू हमें पता ही है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। VD की वैल्यू दी हुई है, VD की वैल्यू कितनी दी हुई है, सॉरी ये हमने यहाँ पे लिख दिया VD की वैल्यू। यहाँ पे क्या हम रखेंगे, N की वैल्यू। N की वैल्यू क्या है, 8 इंटू 10⁻28 मीटर पर क्यूबिक। L की वैल्यू कितनी है, 0.1 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व करिए। जो इसकी वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁵ ओम मीटर। और ये जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। और ये हमारा JEE मेंस 2015 का क्वेश्चन था और आपका ये 4 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके।